दूसरा शब्द है पूर्ववत, संवर और निर्जरा। जो अपूर्वबद्ध हैं उनका नहीं आना ये संवर कहलाता है। दो शब्द लिखे ना, अपूर्वबद्ध और दूसरा शब्द कौन सा है? पूर्वबद्ध। निर्जरा में दो शब्द काम आएंगे, एक तो कौन सा है? अपूर्वबद्ध और पूर्वबद्ध, इन दो शब्दों की चर्चा। संवर में अपूर्वबद्ध शब्द आता है, बात समझ में आ गया? जो कारमान वर्गना के रूप में है और जो अभी बना हुआ नहीं है उसको अपूर्वबद्ध कहते। उसको क्या कहेंगे? अपूर्वबद्ध। संवर में अपूर्वबद्ध होता है और निर्जरा में दो शर्तें हैं, पूर्वबद्ध अविपाक। उनसे दो शब्द है, पूर्वबद्ध और अविपाक। अपूर्वबद्ध समझ में आ गया? अपूर्वबद्ध कहाँ काम आ रहा है? संवर। जो कारमान वर्गना के रूप में है, एक क्षेत्रावगाह हुआ नहीं है पूरे जिनागम में। कोई भी कर्मण योग का ग्रंथ हो, कोई भी हो, उसमें यही बात समझाई। 50 इकाई की गोष्ठी चल रही है ना, उसमें तो ऐसा लिखा है कि जीव के दो तरह के परिणाम होते हैं, स्निग्ध परिणाम और अस्निग्ध परिणाम। दो तरह। उनसे पहली बात तो ये दिमाग पर ऐसा सुमेरु मत रखना, हल्के फुल्का रहना, ठीक है? स्निग्ध परिणाम और दूसरे कौन से बताए? अस्निग्ध परिणाम। उदाहरण क्या दिया तत्वार सूत्र का? बंदे दिगो पारिणामिको चौदधिकादि गुणानांतु स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। क्या बताया? स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, है ना? तो जैसे एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बंध कब होता है? स्निग्ध और रुक्षत्व गुण के कारण से। उसका गणित है व्यधिकादि गुणानांतु, बंध। समझ में आ गई बात? तो बंध कब होता है? स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण से एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बंध होता है। ऐसे ही राग रूप स्निग्ध परिणाम, है ना, ये जो परिणाम है रागादिक विकारी, इनको स्निग्ध परिणाम कहा। इन स्निग्ध परिणामों के कारण से जीव का कर्मों के साथ संयोग होता है, एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है ना? एक और आगम की भाषा में कि जीव का कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध कब तक होता है, कब होता है, किस कारण से होता है? तो जवाब ये दिया कि योग के कारण से। जब तक योग तब तक आस। सिद्धांत क्या है? और 13वें गुण स्थान तक योग रहता है। योग समझ में आ गया? आत्मा के प्रदेशों के हिलने को योग कहते हैं। तो आत्मा के प्रदेश कब तक हिलते हैं? 13वें गुण। तो योग कब तक? इसलिए 13वें गुण स्थान का नाम 14वें गुण स्थान में योग। समझ में आ गई बात?
योग नहीं होता, इसलिए 14वें गुण स्थान का नाम अयोग, 13वें तक संयोग। योग का मतलब भोजन से पहले ही भोजन होगा, खुशबू आ गई। चर्चा संग्रह में धौला के आधार पर लिखा है 5 बात। मतलब भोजन से पहले नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, भावना ये बानी चाहिए कि 2.5 द्वीप में जितने भी संयमी हैं उनका आहार निरंतराय हुआ हो, संसार में कोई भी जीव भूखा न रहे। 3 बातें। चौथी बात, मेरा यह भोजन जिससे शरीर में शक्ति आदि मिलेगी, ये शक्ति संयम के काम में आए, भोगों के काम में न आए, और मेरे क्षुधा वेदनी का अभाव हो जाए। क्या है कि जब तक योग है तब तक आत्मा के प्रदेश हिलते हैं, और जब तक आत्मा के प्रदेश हिलते हैं तब तक आश्रव होता है। बात समझ में आ गई? और जब तक आश्रव होता है तब तक न संवर है न निर्जरा। अरे पीछे बातें क्यों कर रहे भाई? चल ये कह रहा था कि पढ़ा तो रहे, ढंग से सूत्र के हिसाब से पढ़ा दे तो बढ़िया रहता। मतलब अपनी जो कक्षा है सूत्र के हिसाब से नहीं चल रही है। बस एक क्या है कि टोडल मंडी ने उदाहरण लिखा है कि बारिश होती है, सबको हर कोई कुछ नहीं कर सकता। बारिश होती है तो धोबी और नाई, धोबी और कुम्हार नाराज होते हैं। मतलब बाकी बहुत सारे प्रसन्न हो जाए, लेकिन 2 नाराज होते हैं। कौन कौन? हाँ, एक तो धोबी और कुम्हार, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूखते। ये संसार का नियम है। एक नियम ये है, जैसे लोग में कहते हैं ना कि बिना कर्म के, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता। तो अपने जिनागम में ये है कि बिना कर्म के उदय के एक छोटी सी भी व्यवस्था नहीं हुई। समझ में आ गई? कोई भी व्यवस्था उसके पीछे कर्म वाली। 2 बातें कौन कौन सी बताई? एक तो पूर्वबद्ध और दूसरा मतलब अपूर्वबद्ध के का अभाव, इसको संवर कहते हैं। पूर्वबद्ध कर्म का अविपाक होने पर निर्जरा कहलाता है। कौन कौन से 2 शब्द? पूर्वबद्ध कर्म जब अविपाक रूप रहते हैं। एक दिन आपको 2 बातें बताई, एक तो प्रदेशोदय और दूसरा रसोदय। इस समय या कोई भी समय अनादि से आज भी जब तक जीव संसार में है तब तक, यहाँ तक कि 14वें गुणस्थान के अंत में भी, मतलब हर समय प्रति समय कर्म का उदय आता ही रहता है ना। जीव को अपने परिणाम को संभालना चाहिए। मुझे क्या लगता है कि ये भी बताऊं वो भी बताऊं, बहुत सारे विकल्प आते हैं। जैसे शास्त्र की शुद्धि आत्मानुभूति से होती है। 4 प्रकार की शुद्धि। कितने प्रकार की? 4 प्रकार। शास्त्र की शुद्धि धौला में तो 32 प्रकार की शुद्धि बताई, और प्रसंगवश 4 प्रकार की भी शुद्धि होता है। शास्त्र की शुद्धि आत्मानुभूति से, बुद्धि की शुद्धि सम्यक दर्शन से। बुद्धि की शुद्धि, जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती।
बुद्धि की शुद्धि सम्यक दर्शन, शास्त्र की शुद्धि आत्मानुभूति से, और सम्यक दर्शन की शुद्धि श्रद्धा की दृढ़ता से। श्रद्धा में दृढ़ता हो तो चल मल अगाढ़ दोष नहीं लगते। समझ में आ गई बात? चल मल अगाढ़ दोष होते हैं ना सम्यक दर्शन के, दृढ़ता नहीं होने से होते हैं। और कितनी हो गई? 3। चारित्र की शुद्धि निरतिचार करने से। बात समझ में आ गई? तो दो अलग अलग बातें। चारित्र में सम्यकपना सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, और चारित्र में शुद्धि, और चारित्र के 4 दोष है: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। समय ज्यादा निकल जाएगा इसलिए वो नहीं बताता हूँ। एक काम की बात पे अब आज और कल, भविष्य तो पता नहीं, कल तक तो है अपना 180 लिखो, 18087 नहीं 84 180846732 इनको जोड़ो। 180846732 कितने हो गए? 39। अरे ऐसे नहीं जोड़ना। पहली संख्या है 180, उसके नीचे 84, उसके नीचे 67, उसके नीचे 32। 300 अन्य मत है। क्या है ये? अन्य मत। मुझे इससे एक बात बतानी है, मुझे संख्या नहीं बतानी है ना। 180846732 किसका मोबाइल नंबर है? 363 है ना। 10 में कोई संख्या कम पड़े तो आगे 00 लगा लेना। 363 में बात ये बतानी है, पहले तो है क्रियावादी 180 क्रियावादी 84 अक्रियावादी। क्रियावादी भी अन्यमति होते, मतलब मिथ्या दृष्टि होती। अन्यमति के जगह मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग कर लेना। समझ में आ गई बात? क्रियावादी मिथ्या दृष्टि होते हैं, अक्रियावादी भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। 84 अक्रियावादी है ना। क्रियावादी, अक्रियावादी। आगे ज्ञान विज्ञानवादी, हाँ विज्ञानवादी, हाँ। और 32 है विनयवादी। मतलब मुझे ये बताओ, अब ये 4 शब्दों को समझ करके ये बता दो, अज्ञान मिथ्यात्व कहाँ नहीं रहता? क्रिया में है, क्रिया नहीं करने में है, ज्ञान में विज्ञान में भी है, और विनय में। बात समझ में आ गई? जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, वो सब जगह है। समझ में आ रही बात? असली बात जो कल काफी देर तक चर्चा रही कि मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन, संसार और मोक्ष, सुख और दुख, ये सब जीव के परिणामों में रहते। संसार कहाँ? हमारे परिणाम। बात समझ में? मलिनता कहाँ? परिणामों में। आश्रव कहाँ? परिणामों में। संवर कहाँ? परिणामों में। बंध कहाँ? परिणामों में।
है ना। एक बात चर्चा संग्रह में ऐसे लिखी है, बंद कहाँ परिणामों में है ना, कि वहां रायमल जी ऐसा लिखते हैं, जो जीव सचमुच में कर्म से बंधा हुआ मानता है वो 3 काल में मुक्त नहीं होता, और जो भ्रम से बंधा हुआ मानता है वो मुक्त होता है। मतलब बंध भी कहाँ, परिणामों में। बंध भी कहाँ है, सारी चीजें, सुख है, दुख है, वो 4 बातें बताई थी ना आपको, कार्य योग्यता के अनुसार होता है संयोग, 4 बातें बताई थी ना। उसमें एक बात ये भी थी, सुख दुख परिणामों के अनुसार होते। अब सुखी होना हो तो क्या करो, अरे एक ही तो काम करना है, कोई भोजन नहीं करना आपको, भोजन छोड़ना भी नहीं, लेकिन परिणाम 7वें अधिकार के अंत में टोडर जी ने पूरा उपदेश दे दिया 7वें अधिकार में, और अंत में क्या बताया, हाँ? परिणाम बिगड़ने का भय रखना, सुधारने का प्रयत्न करना। क्या करना, करने के नाम पर परिणाम बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का प्रयत्न करना। बस इतना सा काम हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। और 363 180 846732 है ना। इससे ये समझना कि मिथ्यात्व अज्ञान कहाँ नहीं रहता, सभी जगह रहता है। बात समझ में आ गई, मिथ्यात्व अज्ञान सभी जगह रहता है, ये 363 मतों से समझना। और करना क्या, मोक्ष और प्रकाशक की एक लाइन ध्यान रखना, कौन सी, और सुधारने का। भाई जीवन में इतना सा काम कर लेना, इतना सा ही काम। परिस्थिति, मनुष्य की भूल क्या है, टोडरमल जी ने 4थे अधिकार है ना, और टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में 7 तत्व की भूलें बताई है ना। मैं नया टोडरमल आपको सुख दुख की भूल बताता हूँ, जो टोडरमल जी ने ही बताई। यह मनुष्य परिस्थितियों को सुधार करके, बदल करके सुखी होना चाहता है। ये इस जीव की सुख संबंधी भूल है। परिणामों में निर्मलता ला करके, परिणामों में से राग द्वेष आदि विकारों का अभाव करके यह जीव सुखी होता है। किससे सुखी होता है बताओ, एक कक्षा पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से, ये लिखने करने से, ये सब निषेध में है। परिणाम सुधारने से, इससे परिणाम निर्मल करने से, परिणामों में निर्मलता लाने से जीव सुखी होता है ना। तो जो भ्रम से बंधा हुआ मानता है वो मुक्त होता है, और जो सचमुच में बंधा हुआ मानता है वो, किसने कही ये बात, रायमल जी ने चर्चा संग्रह में। तो 2 बात याद क्यों आई, ये सारी 2 प्रकार के उदय होते हैं, याद है ना पुराने, एक तो प्रदेशोदय और दूसरा, उसके साथ एक बात बताई, ऐसा कौन सा सांसारिक जीव है, यह अनंत परमात्मा भी सिद्धों को छोड़ सभी जीवों के कर्म का उदय तो आ ही रहा है, आ रहा है ना। इसको कहते हैं क्या, प्रदेश, प्रदेशोदय के समय, मतलब कर्म के उदय के समय, सरल भाषा में
गया म्यूजिक शुरू, हो गया। कर्म, जीव को क्या करना है? कर्म के उदय के समय परिणामों को विकारी नहीं होने देने का प्रयत्न। बात समझ में आती है? कर्म का उदय तो होता है, उस काल में जीव अपने परिणामों को संभाले तो रसोदय नहीं होगा, और रसोदय नहीं होना ही निर्जरा है। तो इसका अर्थ ये लिख लेना कि कर्म की अनुभाग शक्ति का अभाव होना, इसी का नाम निर्जरा है। भाव निर्जरा, निर्जरा दो प्रकार, हाँ? भाव निर्जरा। 50 काय की बातें बता रहा हूँ, और आज बताया आप लोगों को, अति पुण्य का उदय है, मेरे अध्यक्ष हूँ मैं आज गोष्ठी, उसमें आई ये बात। और ग्रंथ में भी है क्या, अनुभाग निर्जरा, है ना? अनुभाग निर्जरा को ही भाव निर्जरा कहते हैं। वाक्य भी लिख सकते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे पेन है, तुम्हारी कॉपी है, हाथ भी तुम्हारा है? ज्ञान भी तुम्हारा हो जाएगा। अरे भाई, दो निर्जराएं बताई थी ना, एक अनुभाग निर्जरा और एक दूसरी स्थिति निर्जरा। वो पुरानी बात हो गई। अनुभाग निर्जरा को ही भाव निर्जरा कहते हैं। और कर्म का एक देश अभाव होना उसको निर्जरा कहते हैं, द्रव्य निर्जरा, उसको द्रव्य निर्जरा कहते हैं। और कर्म का पूर्ण अभाव हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं, है ना? भाव मोक्ष हो सके तो आना थी। कितने बजे है गोष्ठी? 3 बजे। अध्यक्ष कौन? तुम्हारे गुरु जी। मेरा पुण्य का उदय ये भी है इस बार। छात्र सभी अच्छे मिले, सारे ही। एक मतलब कोई कोई बैच बहुत अच्छा होता है। तुम्हारी तारीफ सुन करके कषाय मत करना। हाँ, मतलब पढ़ने को अच्छे योग्य कोई भी मतलब वो नहीं है। कोई कुछ जैसे तत्समय की योग्यता जान करके कभी शत्रु कौन कि हमारे परिणामों में बैठा हुआ द्वेष भाव ही शत्रु है, लिख सकते हो। अनमोल वचन है। अरे जैसे वो आते हैं ना, बहन श्री के वचनामृत, हाँ तो अरुण जी के वचनामृत। शत्रु क्या बोलो? अरे कोई छात्र मेरा शत्रु है, कोई छात्र मेरा मित्र नहीं। परिणामों में बैठा हुआ द्वेष भाव ही शत्रु है। परिणामों में बैठा हुआ देव गुरु शास्त्र का अनुराग ही भक्ति है। नहीं है? न ताली बजाना भक्ति है, न गाना भक्ति है। देखो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपनी कक्षा अच्छी है। ताली शब्द सुन करके ताली बजा रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन सुन करके तब तो मजा है। भाव का अभाव हो जाए, काम की बात है, वंदित तो सर्व सिद्धि में शामिल हो जाएगा। क्योंकि ये काल निकृष्ट है, और ऐसे निकृष्ट काल में जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है बहुत जल्दी मोक्ष चला जाता है। बहुत बातें याद आती है लेकिन नहीं बताऊंगा। 1 2 3 लिख लो, 123 बताऊंगा नहीं इनके बारे में। भद्र परिणामी विद्या दृष्टि जी होते हैं, यहाँ से पूर्व विदेश क्षेत्र में जाते हैं। वहाँ 8 वर्ष कुछ अधिक की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, और 8 वर्ष कुछ अधिक कम करके तो 1 कोटि पूर्व तक वहाँ विहार करते केवल ज्ञान के साथ, और वहाँ से मोक्ष चले जाते हैं, पूर्व विदेश क्षेत्र में जाते हैं। 123 जी गणित नहीं बताऊंगा, 21,000 वर्ष का गणित है, फिर समझ निकल जाएगा इसमें। फिर कभी कुछ बात के लिए भी रहने दो, है ना? क्या
हाँ बच्चे, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। आप भी पर्याय को ध्रुव ध्रुव में मान रहे हो। मैं भी पर्याय को ध्रुव ध्रुव में मान रहा हूँ, है ना? यही है। फिर मिलेंगे, कबड्डी खेलेंगे। चलो आगे। भाव निर्जरा, कौन सी निर्जरा? भाव निर्जरा को आगम की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में क्या कहते हैं? कर्मों में से अनुभाग शक्ति के अभाव को भाव निर्जरा कहते हैं। कर्म का उदय तो हुआ, लेकिन जो साधक जीव है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, उसने परिणामों को विकारी नहीं होने दिया। अब परिणामों को विकारी नहीं होने दिया तो ये तो हो गई परिणामों की निर्मलता। अब परिणामों की निर्मलता से जो द्रव्य कर्म है, उस द्रव्य कर्म में से फल देने की शक्ति, जिसको अनुभाग कहते हैं, उस अनुभाग का अभाव होता है। और उस अनुभाग के अभाव को भाव में, कर्म भाव का मतलब द्रव्य कर्म से जुड़ा हुआ है या भाव परिणामों से ही जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं। अरे बात समझ में आ गई? इसके दो अर्थ, जीव के परिणामों की निर्मलता, उसको संवर भी कहते हैं, निर्जरा भी कहते हैं, वो भी भाव निर्जरा है। लेकिन आधार लिख लेना पंचास्ति का कि कर्मों में से अनुभाग शक्ति के अभाव को भाव निर्जरा कहते हैं। मतलब शब्द याद करना, मैं आवाज की वजह से नहीं बोल रहा। हिंदी में बता देता हूँ कम। जैसे जैसे पहले वो रुई ढूंढते थे ना, रुई ढूंढने वाले, वो कहते हैं कि रुई ढूंढने के बाद जो रुई है वो जो ढूंढने वाला जो यंत्र है उसमें चिपकी ही रहती, बाकी तो सब हटा दी, सारी हटा दी, लेकिन फिर भी उसमें वो चिपकी हुई रहती है। वो पहला शब्द तो याद आ रहा है, न्याय है ये, पिंजल कार्पास न्याय। मैं शुद्ध करा दूंगा अभी। तो कितनी भी रुई हटा लो तो भी उस यंत्र से रुई चिपकी रहती है। वैसे ज्ञानी बनने के बाद भी जब तक पूर्ण राग का अभाव नहीं होता है, राग विद्यमान रहता ही नहीं है बात। अरे इसका क्या मतलब? भले कितना ही राग हटा लो, तुम लोगों से राग तो रहेगा कि नहीं रहेगा? ज्ञानी को देवगुरु शास्त्र के प्रति राग रहता है, साधर्मियों के प्रति राग रहता है। तो कैसा ये राग कैसे? शाम को दोपहर के स्वाध्याय में वही शब्द बताने का प्रयास करूंगा। न्याय है, अभी तो अशुद्ध या जैसा भी शुद्ध होगा तो शुद्ध लिख लेना। पिंजल कार्पास न्याय, कौन सा न्याय है ये? पिंजल। पता है धर्म क्या है ना? तो धर्म क्या है? ये बात आई है समय सार की 38वीं गाथा में। बोले धर्म कुछ भी नहीं है,
सिर्फ स्मरण मात्र धर्म है ना। धारणा मात्र धर्म है, धारणात धर्म है ना, धारणात धर्म, धारण मात्र धर्म है। बोले कैसे? तो उसमें उदाहरण दिया, न्याय का उदाहरण दिया। हाथ में सोना रखा हुआ था, भूल गया, उदाहरण दिया उसने। निज कर विन्यस्त विस्मृत चामिकर न्यायेन। मुझे औरों से अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन बच्चों से रहती है। क्यों रहती है? आगे विद्वान बनेंगे, महाविद्वान बनेंगे, पंडित बनेंगे, महापंडित बनेंगे, बनना चाहिए। आप लोग यदि निर्मल ज्ञानी नहीं बनोगे तो धर्म पंचम काल के अंत तक जाएगा कैसे? क्या है? निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामिकर न्याय न। कहाँ लिखा है ये? 38वीं का है ना, जिसमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना। दोपहर में बता दूंगा परमाणु का अर्थ क्या है। आचार्य अमृतचंद्र ने परमाणु का अर्थ बताया। और ध्यान का प्रकरण है, ध्यान के प्रकरण में ये बात आती है कि परमाणु के ध्यान से केवल ज्ञान होता है। तो परमाणु तो परद्रव्य है, जड़ है, उसके ध्यान से केवल ज्ञान कैसे होगा? तो नहीं होगा। तो परमाणु का अर्थ क्या है वहां बताया क्या? निज कर तल विन्यस्त विस्मृत चामिकर न्याय न। 38वीं गाथा में क्या बताया? धर्म क्या है? देखो बहुत मोटिवेशनल बात है। कैसी? हीनता दीनता परिणामों में से निकाल दो, क्योंकि हम अनंत गुणों के दास हैं। क्यों? द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा होता है। कोई भी द्रव्य विश्व का, जड़ हो चेतन हो, अनंत गुणों से कम तो है ही नहीं, है ना बात? समझ में आती है? एक बार रजाई पूछी, रेट रजाई का, अभी नई बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, 2-4 दिन पहले की। किसी ने कहा था कि कितने की मिलती है, शहर बाजार में गए, पूछ लिया तो कहता है हमारे यहाँ का स्टार्टिंग रेट 650 सिंगल बेड की कॉटन, है ना। तो किसी भी द्रव्य का गुणों का स्टार्टिंग रेट अनंत है। अब आपने दीदी कितने गुण के 2 अर्थ, वंदे तद गुण लब्धे, यहाँ गुण का दूसरा अर्थ। पर्याय में निर्मलता को गुण कहते हैं, है ना। तो अनंत गुण अब हमारे भीतर है। अब ये तो परिस्थितियां हैं, क्षणिक परिस्थितियां हैं बाहर की, है ना, होती है, बदलती है, अपने हाथ में नहीं है। कोई ये मत कहना कि मैं दीन हूँ, हीन हूँ। अरे तो पर्याय है, एक समय की है, बदलती रहती है, अनंत गुणों का। अब उसके आधार पर क्या बताया कि निज कर तल विन्यास। धर्म क्या है? अपने को ऐसा अनंत गुण वाला, वैभव वाला है क्या नहीं? पहले तो ये बता। हाथ में सोना था क्या नहीं? बात क्या हो गई थी? भूल गया था। अरे भूल गया था ना, भूल गया था। भूलना मात्र ही तो बीमारी है। 5 करोड़ 68 लाख के शरीर की सबसे बड़ी बीमारी, अरे वो भी सुना होगा आप लोगों ने, सबसे बड़ा रोग, रोग है ना, बीमारी है। समझ में आ गई बात? तो ये वास्तव में सबसे बड़ा संसार, सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं, अपने आप को भूलना, अपने वैभव को भूलना, है ना। जो पर्याय को देखता है वो जीव पर समय है ना। जो पर्याय में पद्य गूढ़ा शब्द है, पर समय की चर्चा समय सार में, पर समय की चर्चा प्रवचन सार में, पर समय की चर्चा पंचास्तिकाय में भी।
आ जाया करो गोष्ठी में। और आज तो और शान क्योंकि अध्यक्ष कौन है? हमारे गुरु जी हैं, बड़े बेवकूफ हो। कोई बात नहीं, वो तो क्या है, वातावरण हर बार हल्का फुल्का महसूस करना। अंतरंग से हवा आएगी तो मीठी आएगी, और बाहर से हवा आएगी तो जहरीली आएगी। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य में से हवा आएगी तो मीठी ही आएगी, है ना। और विषय भोगों से हवा आएगी तो जहरीली आएगी, है ना। बात समझो। पर द्रव्य के आश्रय से क्या कह रहा है? ताली वाली नहीं बजाना, जिनवाणी सामने है। चल, संवर और निर्जरा। निर्जरा दो प्रकार की, कौन सी? ध्यान रखने की बात यह है कि भाव निर्जरा के दो अर्थ। परिणामों की निर्मलता, जिस निर्मलता के कारण से पुराने बंधे हुए कर्म बिना फल दिए जाते हैं। अरे पुराने कर्म तो दो तरीके से जाएंगे, अरे उनको तो जाना ही है। ये रेड लाइट पर भिखारी आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको तो जाना ही है। आप तो पैसा दोगे तो जाएंगे, और नहीं दोगे तो ही जाएंगे। नहीं दोगे तो गाली देके जाएंगे, होता है ना। ऐसे ही कर्म को तो जाना ही है। एक तो फल देके जाना है और बिना फल दिए जाना है, वो तो नहीं टिक सकते। कर्म तो नहीं टिकेंगे, उनको तो जाना ही है। फल दे करके जाएंगे तो जाना है, बिना फल दिए जाना है तो परिणामों में विकारों का होना फल देकर जाना है, परिणामों में निर्मलता का होना बिना फल दिए जाना है। जाने को तो निर्जरा कहते हैं, है ना। एक देश जाने को निर्जरा कहते हैं, और पूरे चले जाए तो मोक्ष, है ना। तो फल दे करके जाते हैं तो, अरे समझ में आ रही ना बात। फल दे करके जाते हैं तो सभी प्राप्त, तब भी जाएंगे। बिना फल दिए जाते हैं तो, अब सुनो निर्जरा की बात। फल दे करके जाते हैं तो उस निर्जरा को अकाम निर्जरा कहे। फल लेकर के जाते हैं बिना काम की, बेकार की, नाहक फिजूल व्यर्थ की निर्जरा, और बिना फल दिए, ये तो समझ में आ गया ना। कर्म तो जाना ही है, कर्म को जाना ही है ना, कर्म को तो जाना ही है, लेकिन फल दे करके जाते हैं। अकाम निर्जरा से डाला मिली था, अनंत बार की है ना। हाँ, गौतंत्रिक में भी चला गया, श्री विभूत जाए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब सकाम निर्जरा, अंतरंग में परिणाम पवित्र हो जाए, जिस परिणाम की पवित्रता के कारण से कर्म बिना फल दिए चले जाते हैं, उस परिणामों की पवित्रता को भी भाव निर्जरा कहते हैं। भी क्यों कहा? जाना तो है, ये भाई जाना तो ही नहीं। पहले क्या बताया था कि कर्मों में जो अनुभाग शक्ति है, फलदान शक्ति है, और उससे भी पहले एक वाक्य कहा था कि संसार, जैसे अन्य मत में कहते हैं कि पेड़ का पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, तो जिनागम में है ना, व्यवस्था का कोई भी पत्ता
इसने ताली भी बजाई ना तो कर्म के उदय से बजाई है, नहीं है बात। नाम कर्म के उदय से है ना। ध्यान किस वजह से होता है? ध्यान भी है ना अपने नव अधिकार। ध्यान किससे होता है? नहीं है बात। ज्ञान की स्थिरता को ध्यान कहते हैं। ज्ञान की स्थिरता को, एकाग्रता को, अविचल पने को। ज्ञानार्णव ग्रंथ है शिव चंद्राचार्य जी का, उसमें उदाहरण दिया, जब तक हवा चलती है तब तक दिए की ज्योति हिलती है, जब हवा बंद हो जाती है तो दिए की ज्योति स्थिर हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान किसी एक विषय में स्थिर हो जाता है तो उस ज्ञान की स्थिरता को ही, ज्ञान को नहीं कहा, अंडरलाइन करने वाला शब्द स्थिरता, समझ में आ गई बात। अब उस स्थिरता के लिए विर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम या क्षय चाहिए। किसका? विर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम या क्षय चाहिए, तब जाकर। अब सारा ही काम कर्म के ऊपर थोपोगे तो देखो, जैसे स्विच ऑन किए बिना लाइट पंखा काम नहीं करते, लेकिन स्विच ऑन करने वाला यदि नहीं करे तो वीर्यांतरा कर्म के क्षयोक्षम से ज्ञान स्थिर होता है, लेकिन वीर्यांतरा का क्षयोक्षम जीव नहीं करे तो नहीं होता। अरे बात पकड़ में आ गई है? तो निर्जरा की दो परिभाषाएं पढ़ लो, कौन कौन सी है ना। भाव निर्जरा की दो परिभाषाएं, निर्जरा दो, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा समझ में आ गई। ज्ञान वर्ण आदि जो कर्म है उनका एक देश अभाव होना, उसको तो निर्जरा कहते हैं, समझ में आ गई ना। अब ज्ञान वर्ण आदि कर्मों में जो अनुभाग शक्ति है, उस अनुभाग शक्ति के अभाव को भाव निर्जरा कहते हैं, और उस भाव को, निर्मल भाव को, पवित्र भाव को, शुद्ध भाव को, वीतरागी भाव को वो भाव निर्जरा कहते हैं, जिस भाव से कर्म बिना फल दिए चले जा रहे हैं। तो मतलब जीव के परिणामों में भी भाव निर्जरा है और भाव निर्जरा कर्मों में भी है ना। रसोदय बता दिया था ना, तो उसका अभिप्राय केवल कहाँ गया? अभिप्राय उसका अभिप्राय केवल इतना ही उस ज्ञान का कि कर्म का उदय तो आता है, आता था, आता ही रहेगा जब तक संसार है। मेरा काम तो ये है कि मैं अपने परिणामों को मलिन न करूं, और जितने हद, जितने सीमा में मैं अपने काम में सफल होता हूँ, उतने काम में रसोदय का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? समझ में आ गया। और वो रसोदय का अभाव ही मोक्ष का मार्ग है, इस भाषा में भी लिख सकते। कर्मों में जो रसोदय होता है, उस रसोदय का प्रारंभ होना संवर है। जितनी मात्रा में रसोदय का अभाव होता है, उतनी मात्रा में मोक्ष का मार्ग, मुक्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद। समझ में आ गई बात? एक नई बात, संवर और निर्जरा के 7 कारण बताए है ना। इसके अलावा भी लिख लेना, जैसे टोडर मलवीने में लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा, है ना। 3 प्रकार की महिमाएं टोडर मलवीने ने बताई है ना। 3 महिमाएं बताई टोडर मलवीने। एक तो
तत्व विचार की महिमा, अज्ञान की महिमा और मोह की महिमा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कितनी महिमाएं बताई? तीन महिमा। अज्ञान की, है ना, और मोह। उसमें से तत्व विचार से भी संवर और निर्जरा होती है। तत्व ज्ञान से तो संवर निर्जरा होती ही है। अरे ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना नौवे अधिकार में, वो आगम प्रधान। 7 कारण क्या है? आगम प्रधान। और तत्व विचार, तत्व चिंतन, चैतन्य की महिमा, ये अध्यात्म प्रधान कारण है संवर और निर्जरा के। इसके संवर और निर्जरा। गुप्ती, गुप्ती में 3 शब्द आएंगे। उनसे मन गुप्ती, वचन गुप्ती, है ना। टोडर मंजी ने क्या लिखा है कि वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो, है ना, सरल भाषा में वीतराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा का अभाव होना ही सच्ची मुक्ति है। ये बता दिया था आपको। मौन, भाषा समिति और वचन मुक्ति में क्या अंतर है बता दिया था ना। फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात ये बतानी थी कि गुप्ती शब्द हो, चाहे समिति हो, चाहे कोई भी शब्द हो, उसमें एक तो होती है निरुक्ति और दूसरी होती है व्युत्पत्ति। ये सामान्य बात बताएंगे ना, सब में लागू करना। और गुप्ती की ये दोनों बातें बताई थी आपको। कौन कौन सी? निरुक्ति और दूसरा व्युत्पत्ति। गुप धातु से बता दिया था, उसको व्युत्पत्ति कहते हैं। गोपनाथ गुप्ती। आचार्य अगलंग कहते हैं कि आत्मा के गोपन को, गोपन मतलब रक्षा, आत्मा की रक्षा को, आत्मा की रक्षा करने को गुप्ती कहते हैं। गोपनाथ गुप्ती ये तर्क है उसके पीछे। रक्षा को गुप्ती कहते हैं ना। संसार के कारणों से अगलंक देव राजवार्तिक में लिखते हैं, इस संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करने को गुप्ती कहते हैं। संसार कारणात् आत्मनो गोपनम गुप्ती, है ना। जो जो संसार के कारण है, आत्मा के, जो जो आत्मा के लिए संसार के कारण हैं, उन कारणों से आत्मा की रक्षा करना, इसको गुप्ती कहते हैं। अब मोक्ष मार्ग का पहला उपाय गुप्ती ही है। मोक्ष मार्ग का पहला उपाय तो गुप्ती है। क्यों? कि गुप्ती में पूर्ण संवर है, समिति में पुण्याश्रव है। काम की बातें बताता हूँ है, जो शास्त्र अलग अलग शास्त्रों में आती है वो सर्वांगीण ज्ञान हो जाता है। क्या है? समिति में पुण्याश्रव, गुप्ती में पुण्याश्रव का अभाव, गुप्ती में सर्वथा संवर और निर्जरा, समिति में एक देश निर्जरा पुण्याश्रव दोनों, है ना। अब समिति के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया, भाषा, आदान निक्षेपण और उत्सव, 5 समितियां है ना।
समिति किसे कहते हैं? पूज्यपाद आचार्य लिखते हैं प्राणी पीड़ा परिहारार्थम सम्यग अयनम समिति ही। अरे व्युत्पत्ति निरुक्ति लिखनी है पहले आपको। निरुक्ति समिति शब्द की निरुक्ति। समिति शब्द की क्या लिखनी है? निरुक्ति। निरुक्ति मतलब समिति शब्द को एक बात हो लगे हाथ एक बात जिनागम में जैन अपना जो जिनवाणी है इसमें जितने भी शब्द है वो जैसा नाम वैसा गुणवाचक है ना। रूढ़ शब्द कम है सरल भाषा में। रूढ़ शब्द कम है इसलिए शब्द में से ही अर्थ निकाल करके जानने समझने का प्रयत्न करना। शब्द में से ही अर्थ निकालने को निरुक्ति कहते हैं सरल भाषा में। शब्द में से ही अर्थ निकालने को निरुक्ति कहते हैं है ना। शब्द की व्याकरणगत रचना को व्युत्पत्ति कहते हैं। अरे हर जगह मैं थोड़ी बोलूंगा निरुक्ति के लिए। अब आप लोग प्रयत्न करते रहो निरुक्ति के द्वारा नहीं है क्योंकि जिनवाणी में 99% शब्द गुणवाचक। जैसे दर्शन का अर्थ श्रद्धा टोडर में जिन्हें लिखा वो रूढ़ है नहीं है वचन। दर्शन का अर्थ श्रद्धा ये सम्यक दर्शन के प्रकरण में रूढ़ है। देखने को दर्शन कहते इसको निरुक्ति कहते है ना। निरुक्ति सम्यक अयनम समिति ही ये क्या निरुक्ति है कि व्युत्पत्ति है? ताली बजाओ। निरुक्ति क्या है? शब्द में से अर्थ निकालने को निरुक्ति कहते हैं। अब व्युत्पत्ति लिखिए सम उपसर्ग ईण धातु है ना और वही प्रत्यय जो गुप्ती में है ना। अब तिन बोलो कतिन बोलो तिन बोलने में थोड़ा वो स्वर नहीं ना उसके तो समझ तो गए। मेरे क्लास के क्यों नहीं समझे? आदमी कहीं भी है ना कर्ता बना नहीं छोड़ता। हाँ मेरे विद्यार्थी इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। कोई आदमी दुकान करता है मेहनत करता है पैसे कमाता है। अब वो एक आदमी कहता मैंने बताया था इसलिए आज से एक बन गया। समिति समुपसर्ग ईण धातु और वही प्रत्यय है ना। ईण का अर्थ होता है गमन गमन और ईण का अर्थ ज्ञान भी होता है। जितनी गमनात्मक धातुएं हैं वो सब ज्ञान रूप भी होती है। तो अब ये पूज्यपाद आचार्य ने जो लिखा है प्राणी पीड़ा परिहारार्थम है ना। प्राणी पीड़ा परिहारार्थम सम्यक अयनम समिति प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे इसलिए या उस विधि से उस प्रकार से गमन करने को समझ में आ गई बात। समिति अब गमन करने का मतलब क्या? कि गमन करना मात्र तो इरिया समिति हो गई है ना। अरे इरिया समिति हो गई ना। और टोटल में देखना 8वें अधिकार में बताया कि श्री गुरु तो सबका हित चाहते हैं। क्या? श्री गुरु तो सबका हित चाहते हैं भला चाहते हैं और सबका हित करते भी हैं। चाहते ही नहीं करते भी है।
कैसे? 8वें अधिकार में उपदेश की बात है, उपदेश देकर वहां ही एरिया समिति का उदाहरण आया। बोले कैसे कि जो जीव गमन करते उनको कहा देख करके चलो, तो देख करके चलो, और वो जीव देख करके चलेगा तो हित किसका हुआ? टोडर मल जी का है उस जीव का? भाई वो मोक्ष मार्ग में लग गया है ना, समय चारित्र का आचरण करता है तो हित किसका हो गया? उसी का हो गया ना। देखकर चलने से उस जीव की रक्षा हो गई तो किसका हित हो गया? अरे दोनों का हुआ क्या नहीं? तो सबका हित हुआ क्या नहीं? यह एरिया समिति के उदाहरण से बता है। श्री गुरु तो सबका हित चाहते हैं, सबका हित करते हैं, देखकर चलना चाहिए, ये बात सिखा करके भव्य जीवन का उपकार किया और एरिया समिति से उस जीव को चला करके उन जीवों की भी रक्षा की। निश्चय की बात छोड़ो आप, समझ में आ गई बात? एक भाषा समिति और सत्य धर्म में क्या अंतर है? अरे 5 प्रकार की समिति है ना, क्रिया, भाषा, काम की मोटी बातें बता देता हूँ, बाकी तो आप लोग भी पढ़ लेंगे। और क्या भाषा समिति और सत्य धर्म में अंतर क्या है? कौन बताएगा? भाषा समिति, हाँ बताओ। अरे बैठे बैठे बोलना और अब बिना बोले ही चुप रहना। सज्जन दुर्जन दोनों के साथ हितकारी वचन बोलना, इसको भाषा समिति कहते हैं। सज्जन हो दुर्जन हो सबके साथ हितकारी वचन बोलने को मैंने इसलिए उसको मना किया, 11:30 हो चुके हैं। पंचम काल के जीव है, भले ही वरिष्ठों का न्याय क्यों तो क्या होगा? आकुलता तो होगी, करेंगे नहीं अलग बात है। क्या कह रहा? कुछ तो कह रहा है और मजे की बात कह रहा हूँ, कॉमेडी बात कह रहा। चलो घड़ी देख करके आगे बढ़ो। हित मित्र प्रिय असंदिग्ध है ना, वचन मात्र सज्जनों से कहना सत्य धर्म, सज्जनों से ही कहना सत्य धर्म है, और सज्जन दुर्जन से हितकारी वचन बोलना ये भाषा समिति है ना। अब टोडरमल जी क्या कहते हैं? वचन जब संसार का कारण होने लगे, अरे वचन की क्या बात करते हैं? कोई भी क्रिया जब संसार की कारण होने लगे तब उसको छोड़ देना नहीं है वचन। मुझे स्वाध्याय करते कराते यदि मान कषाय होने लगे तो मुझे छोड़ देना चाहिए। स्वाध्याय मान कषाय बढ़ रही है, पहले मान कषाय को कम करूं मैं कमरे में जाकर नहीं, उसके बाद आ जाओ। रास्ता तो यही है कि कोई भी क्रिया, यहाँ वचन की बात है, वचन संसार का कारण बनने लगे तो उसे रोकना। अब देखो एक चिंतन की बात क्या है कि अभी अपन ने पढ़ा प्राणी पीड़ा परिहारार्थम सम्यक अयनम समिति पूज्य पदाचार्य, ये बात जैसे उन्होंने अकलंक आचार्य ने भी लिखी और औरों ने भी लिखी। टोडरमल जी इस बात को भूल बता रहे समिति के संबंध में। टोडरमल जी इस बात को भूल बता रहे नहीं है। बात समझ पोषण प्रकाशन देख भी लेना, समय नहीं है ना। अब उसका पेज नंबर भी नोट कर लेना, 228। जो बात आचार्यों ने लिखी उस बात को भूल बता रहे। बात समझ में आई? भूल बता रहे मतलब ये आचार्यों की भूल नहीं, समझने की जीव की भूल है। व्यवहार से तो वही बात है, आगम की भाषा में तो वही बात है,
व्यवहार से भी वही बात है, आगम की भाषा में भी वही बात है। आचार्यों की भूल नहीं है, जीव कोई समिति के संबंध में समझने की भूल है। क्या टोटल में जी क्या लिखते हैं देखो, है क्या नहीं देखो, पर जीवों के, टोटल में जी के शब्द पढ़ रहा हूँ, मतलब दूसरे अन्य जीवों के रक्षार्थ, मतलब रक्षा के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति, आचरण करना, जीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार आचरण करना, उसको समिति मानता है। क्या लिखा ये, भूल के संबंध में लिखा। टोडरमल जी कहते हैं ये इस जीव की समिति के संबंध में भूल है। कौन सी भूल है? नहीं, भूल क्या है बता दीजिए ना। पर जीवों के रक्षार्थ यत्नाचार प्रवृत्ति, उसको समिति मानता है। 228 पर 7वें लिखा है ना, दूसरे जीवों के रक्षा के लिए प्रयत्न करना, उसको क्या कहता है ये, समिति मानता है। तो टोडरमल जी क्या लिखते हैं, जब इसी को भूल बताया है ना, अभी मेरे पास समय नहीं है, तो 50 काय की बात याद आ गई है ना, तुम लोग कहोगे अच्छा हो गया, समय नहीं है, बहुत ऊंची बात लिखते हैं। क्या इतनी अच्छी लगी मुझे ये बात, देखो पहली बात, बिंदु बना लेना, पॉइंट बना लेना, कॉपियां चाहे जितनी खरीद लेना, एक एक लाइन से पॉइंट बना लेना। मंद कषाय के का, मंद कषाय, ये टोटल के शब्द है जो बोल रहा हूँ, मैंने इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना अपन वैसे। मंद कषाय के कारण, दूसरा कारण प्रमाद रूप प्रवृत्ति के अभाव के कारण, ये टोटल लिमिटेशन, प्रमाद रूप प्रवृत्ति के अभाव के कारण, दो बातें होगी ना, ये दोनों कारण बताए। अन्य जीवों को दुखी करके गमन आदि कार्य, गमन आदि, आदि में बाकी सारी समितियां ले लेना भाई, 5 समिति है ना, क्रिया, भाषा, येषणा, आदान निक्षेपण, उत्सव, 5 समितियां ले लोगे ना, बिना कहे ले लेना, रास्ते में काम आ जाएगी, है ना। तो अन्य जीवों को दुखी करके गमनादि नहीं साधते, गमनादि नहीं साधते, अतः स्वयमेव दया पलती है, अतः स्वयमेव दया पलती है, वह सच्ची समिति है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, समिति का ऑपरेशन कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। वैसे तो समिति रटेंगे हम क्या, है ना, यथाचार प्रवृत्ति, दूसरों को हिंसा नहीं होना, टोटल में तो पहले वाक्य में लिख दिया कि तो भूल है, वो तो आगम की भाषा में कहा। व्यवहार को निश्चय मान लेना भूल है कि नहीं बताओ, आगम को अध्यात्म मानना भूल है कि नहीं है, तो ये जो बात व्यवहार से कही है ना, वो उसको निश्चय मान लिया, इस व्यवहार को निश्चय मानने को टोडरमल जी ने भूल बताया। पर जीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है, यह इस जीव की भूल है। भूल क्यों है कि 2 कारण, कौन कौन से, मंद विषय के कारण और प्रमाद रूप प्रवृत्ति के अभाव के कारण, है ना। इन 2 कारणों से जीव को परिणाम ऐसे हो गए कि अन्य जीव को कष्ट दे करके अपने गमन आदि क्रिया को नहीं करते, है ना। उस समय जो दया का परिणाम है, उस दया के परिणाम को ही सच्ची समिति कहते हैं। इसका सारांश ये है, दया के परिणाम को समिति कहते हैं। धारणात धर्म, इसके 2 शब्द लिख लो, बाकी छुट्टी कर देता हूं।
व्युत्पत्ति और दूसरी निरुक्ति है ना। तो पहले क्या पढ़ोगे? निरुक्ति है ना। लिख दो। धारणात धर्म, धारणात धर्म है ना। जो निर्मल परिणाम धारण किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है। कर्ता कर्म अधिकार में 3 कर्म बताए, प्राप्त विकार निर्वृत्त है ना। तो वो तीनों प्रकार से परिणाम को जो धारण किया जाता है, प्राप्त विकार और निर्वृत्त, शब्द लिख लेना। इन 3 प्रकार से परिणाम को धारण करना, निर्मल परिणाम को ना धारण किया जाता है, इसलिए उसको धर्म कहते हैं। धारणात धर्म। अब निरुक्ति। ध्रिय धारणे धातु से, ध्रिय धारणे धातु से उनादि, कौन सा शब्द लिखना? उनादि, अणम वाला अण लिखना, नल वाला नहीं। उनादि मन प्रत्यय करने पर धर्म शब्द की सिद्धि होती है। बता दिया व्याकरण। अब धर्म भी पूरा हो जाएगा। एक बार ध्रिय धारणे धातु से उनादि मन प्रत्यय करने पर धर्म शब्द की सिद्धि होती है। ये क्या है? है ना। अब लगे हाथ एक बात पूरी कर लेते, धर्म भी पूरा हो जाएगा। टोडर मुझे ऐसा लिखा कि तत्व के अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से, दोनों बात। तत्व के अभ्यास से, तत्व का अभ्यास चरणानुयोग परक होता है। तत्व का ज्ञान ज्ञान पूर्वक होता है। तो तत्व के ज्ञान से, तत्व के अभ्यास से जब संसार का कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयमेव क्रोधादिक नहीं होते हैं, उसे धर्म कहते हैं। क्या लिखा है? तत्व के ज्ञान से, तत्व के अभ्यास से संसार का कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होता है, तब स्वयं क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते हैं, उसको धर्म।